Hey guys, very warm welcome on my channel The Knowledge Hub. So in this video we will do exercise 1.2 of the chapter number system of your class 9th NCERT math book. So we have done till exercise 1.1 in the previous video. If you want to watch that video, click on the I button to watch this video, or you can also use to click on the end screen. Okay, so let's get started without wasting our time. सो गाइस, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. तो हम ये बता देते कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. तो पहली बात, पहला जो क्वेश्चन है वो है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर. क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं. क्यों नहीं होंगे? क्योंकि देखो क्यों होंगे, क्योंकि रेशनल नंबर शॉर्ट में लिख देते हैं. रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, क्या है सारे? रियल और यूनिक नंबर. ठीक है, रियल और यूनिक नंबर. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ट्रू. ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, तो ये वाला जो है ना, इसे ट्रू लिख लीजिए. सेकंड क्वेश्चन है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर. वो कह रहा है कि जो नंबर लाइन है उसमें कोई नंबर है, एक पॉइंट है, हर पॉइंट वो रूट एम की फॉर्म में है. ठीक है, तो एम जो है वो नेचुरल नंबर है. तो क्या आंसर इसका ट्रू है? फॉल्स है इसका आंसर. क्यों है अभी बताते हैं. तो इसका आंसर ना फॉल्स इसलिए है क्योंकि जो नेगेटिव नंबर है ना, उनका जो स्क्वायर रूट है वो भी पॉजिटिव आता है. जैसे कि बताती हूँ, अगर लेकिन वो नेगेटिव भी आ सकता है क्योंकि हमें पता है नेचुरल नंबर होते हैं पॉजिटिव. ठीक है, तो सपोज कि अगर -2 और -2 होगा तो वो तो हो जाएगा -4, ये -4. ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई होके -2 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा, है ना. लेकिन अगर -2 और इंटू +2 होगा तो -4 आ जाएगा. इसका मतलब ये नेचुरल नंबर होगा ही नहीं, तो ये फॉल्स है. एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर. अब वो बोल रहा है कि सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं. क्या इसका आंसर ट्रू है? इसका आंसर फॉल्स है. अब आप कहोगे कि पहले तो इरेशनल नंबर रियल नंबर है, तो रियल नंबर इरेशनल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इरेशनल नंबर तो सिर्फ एक ही नंबर है, लेकिन रियल नंबर बहुत सारे नंबर्स हैं. नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, तो इतने सारे हैं. तो होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर ये तो पॉजिटिव होते हैं, ये तो नेगेटिव होते ही नहीं है ना. तो जो इरेशनल नंबर है वो p/q की फॉर्म में है एंड q नेवर बी ज़ीरो. सो क्या ये कहीं से सेम है? री माइनस में भी हो सकते हैं, तो ये फॉल्स है. अब वो कह रहा है शो, सेकेंड क्वेश्चन है. तो आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज इरेशनल नंबर. तो उसने बोला है कि क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स are the square roots of all positive integers irrational. क्या सारे जो स्क्वायर रूट्स है हर पॉजिटिव इंटीजर का वो इरेशनल है? अगर नहीं तो इसका एग्जांपल दो स्क्वायर रूट का और किसी भी रेशनल नंबर का. तो हमारे पास कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारे पास क्या क्या एग्जांपल्स है. जैसे कि रूट 4 का क्या होगा? 2 का स्क्वायर है ये, तो ये इरेशनल है ना, इरेशनल है. 9, ठीक है, तो ये रेशनल है. 16, तो ये क्या होगा? 4, ये भी रेशनल है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रू है, कि मतलब ये बात पक्की है.
मतलब ये बात गलत है कि जो सारे स्क्वायर रूट्स हैं ना पॉजिटिव इंटीजर्स के वो इरेशनल है, वो रेशनल भी हो सकते हैं। जैसे भी हमने बताया कि √4 = 2 है ना। अब बोला है कि शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, हम शो कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारे नंबर्स जैसे कि बीच में होता है 0, फिर 1, फिर 2, -1, -2। अब एक चीज़ देखो, मतलब देखने वाली चीज़ क्या है कि √5 है। चलो अगर √4 होता तो हम लिखते 2, √5 है तो हम कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि तो और नंबर है, इसका कैसे निकलेगा। ठीक है, तो अब एक और है √9, इसका 3 हो जाएगा। लेकिन √5 का कैसे निकालें। अब √3 तो 3 पे जाएंगे तो 9 हो जाएगा, 2 पे जाएंगे और 0 पे जाएंगे तो 0 होगा और 1 का 1 होगा। तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 2 बचा। तो हम ना अपनी शुरुआत एक बार 2 से करते हैं। एक बार इसे अच्छे से बनाते हैं नंबर लाइन को। तो 2 से ना हम एक 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे ऐसे। 2 से एक 1 सेंटीमीटर की ऐसे लाइन बनाओ और इसे ज्वाइन कर दो 0 से। ठीक है, तो अब इसे नेम करो OAB। ठीक है, तो अब ये हमें पता है ये वाला कितना है। अब देखो ये लाइन जो है 0 से 2 तक, तो ये तो हो गई 2 सेंटीमीटर, यानी कि OA = 2 सेंटीमीटर। और ये AB कितनी है 1 सेंटीमीटर, ये हमेशा 1 सेंटीमीटर ही बनेगी। AB = 1 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें क्या फाइंड, हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमारे पास बेस भी है, हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है। यानी कि इसमें फॉर्मूला लग जाएगा h² = p² + b²। ये हाइपोटेनियस का फॉर्मूला है ना, तो ये लग जाएगा। इसके बाद यहाँ देखो h² = आप इसकी जगह ये अल्फ़ाबेटिकल वाली डिजिट्स भी लिख सकते हो। p² कितना है 1², b कितना है 2², तो h² = 1 + 4, यानी कि h² = 5। अब इसे हटा, ये तो एक्स्ट्रा है, इसे हटा दो। h = 2 इधर चला गया तो हो गया √5, तो आ गया ना √5। तो अब हम यहाँ, तो इसका मतलब ये रहा हमारा √5। और अब क्या करो, 2AB को ओरिजिन मानकर यहाँ पे इतने दूर का गैप लो और यहाँ से एक लाइन खींच दो और इसे रख दो K। तो यहाँ से आपकी ये हमारा नंबर लाइन पर ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसमें बस स्पाइरल बनाना है। जैसे कि √2 को, √3 को, √4 को ऐसे करना है। तो ये ना एक के ऊपर एक बन जाएंगे। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। जैसे कि मैं फेयर्ड बना रही हूँ, रफली बना के दिखा रही हूँ। ऐसे लाइन बनाओ 0 1 2 1 2। तो जैसे सपोज यहाँ पे कुछ कितने भी नंबर हैं, बस सब मान लो बस, क्योंकि रफली बनेगी। 0 -1, देखो 5 हमने 2 पे लिया था, तो हम 4 है, √4 रिप्रेजेंट करना है। तो √4 को 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, ऐसे करो, फाइंड कर लो फॉर्मूला लगाकर। फिर इसके बाद यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाते हुए लाइन खींचो, फिर जो ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये तो हो गया √4। फिर ये अपने आप √5 बन जाएगा। इसके बाद ऐसे कर दो, फिर ज्वाइन कर दो, √6 बन जाएगा। फिर ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, √7 बन जाएगा। तो ऐसे ही बन जाएंगे सारे, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हमने की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। तो 1.2 कंप्लीट कर लिया आज हमने, फुल एक्सरसाइज कंप्लीट। तो
वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो अगर आपके डाउट सॉल्व हो गए हो तो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट ब्लो करना, आपके डाउट की जल्दी ही वीडियो बन जाएगी। थैंक यू।